अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जिंक डेफिशिएंसी के बारे में। क्या रीजंस हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिंक बेसिकली एक ट्रेस एलिमेंट है जो कि बॉडी को ओवर 10,000 एंजाइम रिएक्शंस के लिए चाहिए होता है। इस बात का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कम मिकदार में बॉडी को चाहिए, लेकिन इसकी बॉडी में अगर कमी हो जाए तो आपके डेली फंक्शंस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएंगे। बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाएगी। आपके अपने दिमाग पे भी जिंक डेफिशिएंसी से फर्क पड़ता है। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, बच्चों में बोनापन आना, कद रुक जाना या उनका कद वैसे ना बढ़ना जैसे बाकी बच्चों का बढ़ रहा है, जिंक डेफिशिएंसी की अलामत है। इसके साथ साथ क्लास में फोकस ना कर पाना, मेमोरी लॉस होना, कंसंट्रेशन इश्यूज होना, आपके बच्चे को सबक याद नहीं रहता, उसको यही याद नहीं होता कि आज क्लास में क्या पढ़ाया गया था, या 2-3 दिन के बाद उसको सब कुछ भूल जाता है या कम याद रहता है बाकी बच्चों की निस्बत, तो ये भी जिंक डेफिशिएंसी की अलामत में से है। ना सिर्फ बच्चों में बल्कि आपको भी अगर मेमोरी लॉस का इशू है, आपको भी बात करते करते भूल जाता है, या आप रिसेंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अब आपकी याददाश्त वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, तो ये जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है। मर्दों में इनफर्टिलिटी का इशू आना जिंक डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। तमाम उम्र के अफराद में, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, मर्द हैं, खवातीन हैं, डायरिया का होना या पेट के मसाइल ज़रूरत से ज़्यादा रहना, बार बार पेट खराब होना जिंक डेफिशिएंसी की अलामत है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी वीक होना, यानी बार बार बीमारी का लगना या एक बंदे का बार बार बीमार होना, स्पेशली सांस से रिलेटेड मसाइल का ज़्यादा होना जिंक डेफिशिएंसी की अलामत में से है। सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट, अगर आप टेस्ट सही नहीं कर पा रहे चीज़ों को, या उनकी स्मेल आपको ठीक नहीं आ रही, आपको, आपके बच्चों को, घर में किसी बड़े को, तो ये भी जिंक डेफिशिएंसी की अलामत हो सकती है। इसके साथ साथ हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर किसी की आई साइट वीक है तो ये विटामिन ए डेफिशिएंसी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिंक डेफिशिएंसी भी आपकी बिनाई, आपके दिमाग को, आपकी इम्यूनिटी को वीक करके रख देती है। एक इंसान अगर बीमार हुआ है, उसको कोई चोट लगी है, लेकिन वो उस चोट से रिपेयर नहीं कर पा रहा, कोई भी मसला हुआ है, कोई हड्डी टूटी है, कोई पट्टा खिंच गया है, लेकिन वो उससे वैसे रिपेयर नहीं कर पा रहा, वैसे वो हील नहीं कर पा रहा जैसे बाकी लोग कर जाते हैं, या साल साल उसकी एक चोट ही चल रही है, जख्म उसका नहीं भर पा रहा या चोट उसकी ठीक नहीं हो पा रही, तो ये भी जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है। अब जिंक डेफिशिएंसी के जो एक्सट्रीम साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, उसमें हेयर लॉस या आपके नाखूनों का खराब होना भी हो सकता है। जिंक डेफिशिएंसी डेवलपिंग ममालिक में, जैसे कि पाकिस्तान में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो डेवलप हो चुके हैं ममालिक, उनमें जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, यानी कि हम जैसे लोग, हमें जिंक डेफिशिएंसी ज़्यादा है तरक्की याफ्ता ममालिक के निस्बत। अब बात कर लेते हैं कि जिंक की डेफिशिएंसी के क्या कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ वेजिटेरियन डाइट का इस्तेमाल करना। इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिंक जो है वो मीट, फिश एंड लेग्यूम्स यानी दालों के अंदर ज़्यादा अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। तो जो इंसान वेजिटेरियन डाइट पे है, यानी वो मीट या फिश का इस्तेमाल नहीं करता, उसमें जिंक डेफिशिएंसी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ बार बार पेट का खराब होना आपके जिंक के लॉस की वजह बनता है। अगर किसी भी वजह से बाहर का खाना बार बार खाने की वजह से आपका पेट बार बार खराब होता है, तो इससे जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है। यूरिन का ज़्यादा आना या स्वेटिंग का ज़्यादा होना भी जिंक डेफिशिएंसी को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकता है। कुछ केसेस में, बहुत रेयर केसेस में, जिंक डेफिशिएंसी जो है वो जेनेटिक होती है। ऐसे लोग जिंक की एब्जॉर्प्शन सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें जिंक डेफिशिएंसी होती है। अब अगर आपको जिंक डेफिशिएंसी है तो आपने मीट का, फिश का, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और उसके साथ चंद एहतियाती तदाबीर करनी है। पहली ये कि जब आप जिंक वाली कोई भी चीज़ जैसे मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ रायता ना लें, बिकॉज कैल्शियम जो है वो जिंक की एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। अगर आप फिश ले रहे हैं और उसके साथ आपने रायते का एक कप ले लिया है तो जिंक की एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। इसी तरह अगर आपने कोई सीड्स या नट्स का इस्तेमाल किया है तो उसके अंदर जो फाइटेट्स हैं वो भी जिंक की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जिंक की एब्जॉर्प्शन रोक देते हैं। जैसे आपने चिया सीड्स लिए और उसके साथ आपने चिया सीड्स ड्रिंक के साथ अपना मील ले लिया, जितने सीड्स एंड नट्स हैं, बादाम, अखरोट वगैरह, वो भी जिंक की एब्जॉर्प्शन को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह पास्ताज का, रिफाइंड ब्रेड का,
शुगर का इस्तेमाल भी जिंक की डेफिशिएंसी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इनफैक्ट जो हमारे पास होल ग्रेन मील्स आ जाते हैं, जैसे होल ग्रेन ब्रेड हो गई, होल ग्रेन पास्ता हो गया, ये भी जिंक की डेफिशिएंसी को कहीं ना कहीं रोक देते हैं। इम्बैलेंस डाइट होना जिंक डेफिशिएंसी की एक वजह हो सकती है डेफिनेटली। अगर आपकी डाइट में जिंक है ही नहीं, जैसे वेजिटेरियन डाइट है, अगर उसके अंदर जिंक है ही नहीं या बहुत कम मिकदार में है, तो ऑब्वियसली ये जिंक की डेफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट करेगा। उसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं अपने फूड के, वो भी जिंक डेफिशिएंसी की वजह बन सकते हैं। अब जिंक, बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जिंक मौजूद होता है। सर्बेक्सी हो गई, जिंक वैसे भी आपको ओवर द काउंटर आसानी से मिल जाता है। आप जिंक का इस्तेमाल 3 मंथ्स तक करें। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान दे सकती है। जैसे मैंने बताया, ये ट्रेस एलिमेंट है, ये बहुत कम मिकदार में बॉडी को चाहिए होता है, मगर चाहिए होता है। अगर आपको लगता है कि आपको जिंक डेफिशिएंसी है, इसका सबसे आसान तरीका ये होता है इसका टेस्ट करा लिया जाए। अब टेस्ट का एक मसला आता है कि उसमें एक्यूरेसी ज़रा कम होती है। आप सही से उसका टेस्ट करा भी लेते हैं तो अगर उसमें थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी है वो इतना पता नहीं चलता। वैसे हर लाहौर की अच्छी लैब इस टेस्ट को करती है, इवन होलिस्टिक केयर पे भी ये टेस्ट जो है वो किया जाता है। इसके साथ साथ आ जाता है जिंक एसे टेस्ट, जिसमें आपने एक चीज़ खानी होती है जिससे आपको पता चल जाता है आपको जिंक डेफिशिएंसी है या नहीं। लेकिन उस पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करी कि वो बॉटल जो है वो 22,000 से लेके 25,000 तक की आती है पाकिस्तान में, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए, ऑलमोस्ट सब लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जिंक के सप्लीमेंट शुरू करके 1 वीक के अंदर देखा जाए कि आपके सिम्टम्स कम हुए हैं या नहीं हुए। अगर आपके सिम्टम्स, जैसे आपको थकावट रहना या आपकी कंसंट्रेशन या आपकी वुंड हीलिंग या आपके वैसे कोई मसला बना हुआ था, वो बेहतर होना शुरू हो गया है, तो इट मीन्स आपको जिंक डेफिशिएंसी है। 3 मंथ्स तक जिंक लेना है, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो हेयर लॉस के लिए भी जिंक को देते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर आपको आपके डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया, लेट से 6 मंथ्स आपने जिंक लेना है, तो आपने बिल्कुल डर्माटोलॉजिस्ट की बात पे अमल करके 6 मंथ्स तक जिंक का इस्तेमाल करना है। एंड जैसे मैंने बताया, जिस कॉम्बिनेशन में मैंने बताया, आपने जिंक का इस्तेमाल उन कॉम्बिनेशंस के साथ नहीं करना है। वैसे अपनी डाइट को बैलेंस रखें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें बाहर के खाने आ जाते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर जितने हमारे पास उल्टी सीधी बाहर की चीज़ें हैं, वो शुगर वाले जितने एलिमेंट्स हैं, शुगर वाली जितनी ड्रिंक्स हैं, वो कहीं ना कहीं जिंक की एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। आपने बहुत अच्छा मील लिया, उसके साथ आपने हाई शुगर कोई ना कोई चीज़ ले ली, जैसे आपने ग्रिल्ड फिश ली एंड उसके साथ एक सोडा पी लिया, या आपने उसके साथ एक मिंट मार्गरीटा पी लिया, या कोई भी हाई शुगर ड्रिंक का इस्तेमाल कर लिया, तो ये जिंक की एब्जॉर्प्शन को कहीं ना कहीं रोक देंगे। तो डाइट अपनी बैलेंस रखें, अपने जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अच्छे करें, और ज़रूर देखें कि आप में या आपके बच्चे में कहीं ना कहीं जिंक डेफिशिएंसी तो नहीं है। शुक्रिया।